हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पवन पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा। और आइए देखिए, इसके पहले हमने दूसरा क्वेश्चन का तीन समीकरण सॉल्व कर चुके थे। आज चौथा समीकरण जो सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं समीकरण नंबर 4। तो देखिए क्या कह रहा है समीकरण नंबर 4, क्या कह रहा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। किसी बैंक में आप जाएंगे तो वहां अगर आप पैसे निकाल रहे हैं तो जो कैशियर बैठा होता है खजांची, उससे आप अगर कहेंगे कितने कितने के नोट में चाहिए तो वो वही कर रही है। तो कहीं उसका मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। जो भी था उसके पास 2000 रुपए में, वो 25 नोट में 2000 रुपए उसके पूरे हो गए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। मतलब जो 50 और 100 के नोट उसको चाहिए थे वो कितने कितने रुपए, मतलब 50 की नोटें कितनी है और 100 की नोटें कितनी है। उसने कुल 25 नोटें प्राप्त की। तो उसमें से निकाला है तो 50 की नोटें कितनी है और 100 की नोटें कितनी है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके लिए पहले हम आइए मानेंगे, क्योंकि हमें पता है नहीं तो हम मानेंगे। तो लिखेंगे कि माना 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 50 की नोट को 50 रुपए वाली नोटों की संख्या बराबर x। उसके बाद जो 100 रुपए वाली नोट है तो लिखेंगे 100 रुपए वाली नोट, 100 रुपए वाली नोटों की संख्या बराबर y। तो देखिए ये रहा। तो उसके बाद देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि दोनों को मिलाकर, तो अब देखेंगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए दोनों नोटों को जोड़ के हमें 25 नोट मिली थी। तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 25। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा, क्योंकि हमें 25 नोटें कुल मिली थी और हमने 50 रुपए और 100 रुपए की नोटें मानी। तो x प्लस y बराबर 25। अब देखिए क्या कर रहा है, उसके बाद फिर क्या कर रहा है कि 50 और 100 की नोटें जो है हमारे पास मिला के 10,000 है। तो पहले 50 की नोट में कितने माना था x, तो हो जाएगा 50। फिर जो है लिखेंगे 50 की नोटें जो है 50 की नोटें और प्लस 100 की नोटें जो है 100 की नोटें मिला के कितने हमारे रुपए पास कितने रुपए है 2000। ये 2000 ये फिर करा दूसरी शर्त है ये। अब देखिए 50 यहाँ है, 100 यहाँ है और 2000 यहाँ। तो हम 50 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 50 को हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 50 बाहर आएगा तो हो जाएगा x प्लस, और ये 50 जब कॉमन आएगा कितना बचेगा 50 दूनी 100 होता है, मतलब 2y। और उसके बाद देखिए यहाँ से 50 से जब आप भाग देंगे तो कितना बचेगा, ये देखिए 50 दूनी 100 और 50 का 100। इसका देखिए क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो देखिए ये पहले से एक जीरो हटा दीजिए ताकि सरल हो जाए। तो ये 200 हो जाएगा, और जब 200 हो जाएगा तो 50 से जब भाग देंगे तो 50 का 200, 50 200 ये, उसके बाद ये जीरो, ये होगा 40। अब देखिए क्या करेंगे, ये जो है हम विलुप्त कर देंगे इसको। तो हो जाएगा x प्लस का 2y बराबर 40। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए दो समीकरण हो गए। अब विलोपन विधि से जो सॉल्व करना है तो हम इसको लिख लेंगे। तो इसे लिखेंगे कैसे, अब इसको जो है इसी के जस्ट नीचे लिख लेते हैं। तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 25। अब देखिए हमारा देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, लेकिन हमारा विपरीत चिन्ह में है, सेम चिन्ह में है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस, लेकिन हमें विलुप्त करना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे घटाने पर, जब घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए x और x विलुप्त मतलब कट गया। और देखिए दो y में से एक y घटेगा तो y आ जाएगा, y बराबर। अब 40 में जो आप 25 घटाएंगे, 40 में 25 घटाएंगे तो देखिए ये इसे उधार देगा। तो हो जाएगा ये 10, 10 में 5 गए 5 और 3 में से 2 गए 15। y का मान हमारा देखिए आ गया 15। अब ये y का मान हम किसी भी संख्या में रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा जो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 25। और देखिए y मान हमारा 15 है तो लिखेंगे x प्लस 15 बराबर
25 और x बराबर 25 माइनस 15। इस साइड प्लस है, इस साइड है तो माइनस, माइनस 15 और हो जाएगा x बराबर 25 में से 15 जब हटाएंगे तो आ जाएगा 10। अब देखिए क्या होगा, y का मान हमारा 15 और x का मान हमारा 10। और देखिए हम माने थे क्या कि 50 की नोटों की संख्या x, जब 50 की नोटों की संख्या x बराबर 10 आया तो हमारे कुल नोट कितने हो जाएंगे, ये 10। x मतलब 50 की नोट जो हमारे पास है वो 10 नोट हो जाएगी और 100 की नोट जो हमारे पास थी वो 15, y बराबर 15 आया है तो 100 की नोट हमारे पास 15 हो जाएगी। ये रहा 15। इस तरह देखिए ये पूरा पूरा समीकरण सॉल्व हो गया। ये आप इसकी शॉर्ट लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए आप इसके शॉर्ट लीजिए। अब इसके बाद हम अगली समीकरण मतलब चौथे के बाद हम पांचवें समीकरण, तो पांचवा समीकरण आप सबको बताते हैं। तो देखिए ये हम पांचवा समीकरण है हमारा, दूसरे क्वेश्चन का पांचवा समीकरण है। तो क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। मतलब किसी पुस्तकालय का है, जैसे पुस्तकालय है उसमें से आप जब कोई बुक ले जाएंगे तो जो आपका 3 दिन है, 3 दिन का एक नियत किराया, जैसे 3 दिन का हम 10 रुपए रख दिए तो 3 दिन आप ले जाइए सिर्फ 10 रुपए लेंगे, ठीक, तो ये नियत किराया है। तो ये हुआ 3 दिन का नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। मतलब उसके बाद 3 दिन के बाद अगर आप एक्स्ट्रा चीजें रखते हैं, किताब रखते हैं अपने पास पुस्तकालय की, तो अलग अलग किराया है। कोई किताब की अलग है, फिर कोई और किताब हो उसका अलग किराया है, तो अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक के 27 रुपए अदा किए। मतलब सरिता किसी का नाम है, वो किताब ले गई थी तो 7 दिन अपने पास रखी थी, उसका 27 रुपए उसे देना पड़ा था, तो 27 रुपए अदा की। जबकि सुशी नाम है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए। मतलब जो सुशी थी वो एक किताब ले गई थी, वो 5 दिन रखी थी, उसका 21 रुपए उसे देना पड़ा, 21 रुपए देना पड़ा। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मतलब उसके बाद जो नियत किराया है वो कितना रुपए है और जो अतिरिक्त दिन के किराया है वो कितने रुपए हैं, उसे हमें ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास नियत किराया नहीं मालूम है, अतिरिक्त कितना लगता है ये भी नहीं मालूम है, तो लिखेंगे माना देखिए मान के चले ना कैसे आइडिया देते हैं। तो देखिए लिखेंगे माना 3 दिन का नियत किराया बराबर x। देखिए कहेंगे माना 3 दिन का नियत किराया जो है हमारा x रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है हमारा प्रत्येक अतिरिक्त दिन जो है अतिरिक्त दिन का किराया इसे मानेंगे हम y रुपए। तो देखिए नियत किराया जो हम 3 दिन का उसे x रुपए मान लिए और अतिरिक्त दिन का लिए y मान लिए। अब देखिए क्या कह रहा है, ये 7 दिन के लिए ले जाती है, तो इसको 27 रुपए अदा करना पड़ता है। तो 7 दिन में पहले देखिए नियत किराया जो हमारा है 3 दिन, तो 3 दिन x माने तो हो जाएगा x प्लस और 7 दिन में 3 दिन निकल जाएगा तो बचेगा 4 और अतिरिक्त कितने दिन 4 दिन हुआ तो हो जाएगा 4 अतिरिक्त y, तो y और अदा कितने रुपए उसे देना पड़ रहा है से हम 27 रुपए, जो 27 रुपए देना पड़ रहा है तो बराबर हो जाएगा 27। इसे आप समीकरण 1 मान लेंगे। और उसके बाद दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त में क्या दे रहा है कि सुशी जिसका नाम है वो 5 दिन के लिए ले जा रही है, 5 दिन के लिए, तो उसको कितना रुपए देना पड़ रहा है 21 रुपए। तो पहले 3 दिन के लिए x रुपए देना पड़ेगा, तो लिखेंगे x प्लस और देखिए 5 दिन में से 3 दिन निकल गया तो बचा 2 दिन, तो 2y बराबर उसको कितने रुपए देना पड़ रहा है, उसको देना पड़ रहा है 21 रुपए, तो हो जाएगा 21। ये समीकरण 2 हो जाएगा। और जब 2 समीकरण हो जाएगा, अब देखिए इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, प्लस में है तो हमें सिर्फ चिन्ह बदलना है। तो देखिए लिखेंगे क्या, घटाने पर जब घटाने पे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस। अब देखिए प्लस माइनस है तो x कैंसिल हो जाएगा
और देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 2i बराबर, देखिए 27 में से 21 घटाएंगे तो आपको 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए 2 1 का 2, 2 3 6, तो हो जाएगा y बराबर 3। देखिए ये y का मान आ गया हमारा। अब y का मान किसी भी संख्या पर रख दीजिए आप, तो y का मान पहले संख्या पर रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा समीकरण 1 है कि x प्लस 4y बराबर 27। ठीक। अब देखिए y का मान 3 आया है तो लिखेंगे x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27। और देखिए x बराबर 27, ये देखिए ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, और 4 × 12 तो हो जाएगा 12। अब हो जाएगा कि x बराबर 27 में आप 12 घटाएंगे तो देखिए 7 में से 2 गए 5 और 1 में से 1 गए 1, ये 2 में से 1 गए 1, 15। तो हमारा x का मान आ जाएगा 15 और y का मान 3। तो देखिए हमारे 3 दिन का जो नियत किराया था उसे x माने थे, तो x क्या है हमारा 15, तो हो जाएगा नियत किराया हो जाएगा 3 दिन का नियत किराया बराबर, ये x का मान 15 आया है तो 15 रुपए, और अतिरिक्त दिन जो आ रहा है तो उसे हम y माने हैं तो लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया बराबर y रुपए मान है, y का मान हमारा 3 आया है तो हो जाएगा 3 रुपए। तो इस तरह देखिए ये पूरा समीकरण सॉल्व हो गया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। उसके बाद मिलते हैं अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।